कल की 2898 एडी मूवी बहुत पास है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं इस मूवी का जो खलनायक यानी विलन कली कौन है और क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। यदि आप यह नहीं जानते तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपका कल की मूवी देखने का एक्सपीरियंस और इन्हेंस हो सके। सो हाय गाइस, मेरा नाम है यन दी सुपर यन। तो चलिए जानते हैं कली के जन्म के बारे में। तो विष्णु पुराण के अनुसार जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक एक घातक विष का घड़ा समुद्र से निकला। यह इतना जहरीला माना जाता था कि यह पूरी सृष्टि को मिटा सकता था। इसलिए भगवान शिव ने दूसरों को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन उन्हें अत्यंत जलन हो रही थी। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस कारण ही महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया होते वक्त विष की कुछ बूंदें कली असुर के ऊपर आके गिरी और उसका जो शरीर था, फिजिकल फॉर्म था, वो नष्ट हो गया, लेकिन उसका स्पिरिचुअल फॉर्म अभी भी जिंदा था। जब समुद्र मंथन आगे बढ़ा तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। उसके बाद उससे ऐरावत हाथी निकला, जो भगवान इंद्र ने रख लिया। फिर कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। फिर उसके बाद संजीवनी बूटी को धरती पर किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। यह वही संजीवनी बूटी है जो रामायण में श्री हनुमान उठाकर लाते हैं लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। इसके बाद धन संपदा लेके लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें देख के सभी चकित हो गए और उन्हें पाना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु को ग्रहण किया खुद से, अपने मन से। फिर उसके बाद उसमें से निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बना के स्वर्ग में रखा गया। बहुत सी चीजें निकलने के बाद अंत में उसमें से निकला अमृत, और उसे पाने के लिए वहां पे छीना झपटी शुरू हो गई। और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जाके गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में जा गिरी। यहाँ अभी भी ऐसा माना जाता है हर 12 साल में एक बार अमृत प्रकट होता है और उसमें नहाने से सारे रोग परेशानियां नष्ट हो जाते हैं। अब आगे उन्हीं गिरी हुई बूंदों से कुछ बूंदें कली के स्पिरिचुअल फॉर्म ने पी ली और ऐसे जन्म हुआ राक्षस कली का, और यहाँ से कली अमर हो गया। उसके बाद राक्षस कली समय समय से दुनिया में छिपता रहा है। फिर धीरे से सतयुग आया। कली सतयुग में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में श्री राम का साम्राज्य था, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें श्री कृष्ण का साम्राज्य था। फिर अंत में राक्षस कली के पास एक मौका आया द्वापर युग के अंत में, जब अर्जुन के पोते परीक्षित का साम्राज्य चल रहा था। तब कली बाहर आया और उसने एक चरवाहे का रूप धर लिया। उसी वक्त धरती माता एक गाय का रूप लेके भ्रमण कर रही थी। फिर कली राक्षस चरवाहा बनकर आया और उसने धरती माँ को मारना शुरू किया। यह सब दूर से राजा परीक्षित ने देख लिया और वो अत्यंत क्रोधित हो गए, ये देखकर कि एक चरवाहा अपनी गाय को मार रहा है। वो देखकर ही समझ गए कि जो मार रहा है वो कोई चरवाहा नहीं, एक राक्षस है। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली। वो मारने ही वाले थे कि तभी कली राक्षस अपने असली रूप में आया और उनके पैरों में गिर गया और बोलने लगा, आप मुझे नहीं मार सकते, मैं असुर कली हूँ, ये मेरा युग है और आप मुझे नहीं मार सकते। फिर राजा परीक्षित कहते हैं, तू कितना बुरा असुर है ये मैं जानता हूँ। इस दुनिया में जितनी भी बुराई, पाप, क्रोध है, वो सब तेरी देन है और मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए तू यहाँ पे प्रवेश करे। इसीलिए निकल जा तू जो ये अत्याचार कर रहा है धरती माता पर, मैं ये नहीं देख सकता। तो वो गिड़गिड़ाने लगता है और बोलने लगता है, ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ें मेरे बारे में बताई उन पे मेरा साम्राज्य है, क्रोध, पाप, बुराई, लेकिन वो बहुत कम है। ये मेरा युग है और यहाँ पे सारी चीज़ों पे मेरा राज्य होना चाहिए। तब परीक्षित बोलते हैं, मेरे होते हुए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन तू जो इतना मांग रहा है तो मैं तुझे रहने के लिए एक जगह देता हूँ, सोना। जहाँ पे भी सोना होगा तू वहाँ पे सो जाना और वही तेरा साम्राज्य होगा। राजा परीक्षित के इतने बोलते ही कली उनके मुकुट में चला जाता है, क्योंकि वो सोने का होता है। कली ने एक तरह से राजा परीक्षित के दिमाग पे डेरा डाल दिया है उनके मुकुट में जाके।
अब बस कली को राजा परीक्षित को मारना होता है, क्योंकि उनके होते हुए कभी भी उसका युग नहीं आ पाएगा। एक दिन की बात है जब राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे होते हैं और उन्हें प्यास लगती है। तब वो पासी में एक कुटिया के पास जाते हैं और वहाँ पे महामुनि को पानी मांगते हैं, लेकिन वो तपस्या में होने के कारण उन्हें पानी नहीं देते। और ये देख के राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आता है। ये क्रोध राजा परीक्षित का नहीं तो कली का किया धरा है, क्योंकि उसने एक तरह से राजा परीक्षित के दिमाग पे अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि क्रोध कली का साम्राज्य है। और इसी क्रोध में आकर राजा परीक्षित एक मरा हुआ सांप महामुनि के गले में डाल देते हैं। और जब महामुनि आंखें खोलते हैं तो उन्हें दिखते हैं राजा परीक्षित। वो बोलते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन बाद एक नाग की वजह से अपने देह को त्याग दोगे तुम और तुम्हारा अंत हो जाएगा। फिर राजा परीक्षित डर जाते हैं और वो घर आते हैं। जब वो मुकुट उतारते हैं तो उन्हें समझ में आता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ दिन बाद वहाँ पे महामुनि आते हैं और वो राजा परीक्षित को बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ये किस कारण हुआ और किस वजह से हुआ, लेकिन श्राप तो अब दे दिया गया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए वो अब अच्छा काम करे और स्वर्ग में खुद के लिए जगह बनाए। और राजा परीक्षित के मौत के साथ ही शुरुआत होती है कलियुग की। और इस कलियुग में कली के पास स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है जब कलियुग अपने सीमा पे होगा, लेकिन कहा जाता है जब कलियुग अपने आत्म सीमा पर होगा, जब बुराई ने इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया होगा। भाई भाई का नहीं होगा, बाप बाप का नहीं होगा, हर तरफ बस अफरा तफरी और बुराई का माहौल होगा। तब कली अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल फिजिकल फॉर्म में आएगा। और इसी कली को हराने के लिए और रोकने के लिए श्री विष्णु अवतरित हो गए अपने 10वें अवतार कल्कि में। और कली को हराने के लिए कल्कि की मदद करेंगे 9 चिरंजीवी। उनमें से एक चिरंजीवी अश्वत्थामा हमें कल्कि 2898 AD मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जो रक्षा करेंगे समयति यानी सुमति, जो कि पुराणों के हिसाब से कल्कि की माँ होती है, जिसके ऊपर हमें कल्कि 2898 AD की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो भ्राताओं, यही थी हमारी कली की कहानी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी और बेहतरीन और मनोरंजक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए स्टे विथ यन।